चलिए इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं कर्नल वर्मा जी और दूसरी कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी। चलिए इसी के साथ पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आदाब हाजी साहब। आदाब। देखिए आज हमारे भाई बहन दोनों एक साथ जुड़े हैं हमारे साथ। वो क्या है कि आपने कहा ना कि वो सराक के मौत तो मुफ्त में बदनाम है, तकलीफ तो जिंदगी देती है। हाँ सही बात है। तो मेरा तो सवाल एक ही है जी। आजकल मैं एक ही सवाल करता हूँ। ये नमक जैतून, नमक कलौंजी और मोरिंगा का गोंद और ये जो आप बताते हैं वो मुरब्बा, इन चारों में से ज्यादा बेहतर कौन सी चीज होती है पेट के लिए? जी अच्छा, और तो कोई सवाल नहीं? आज मैं तो एक ही सवाल करूंगा और एक ही जवाब, क्योंकि आजकल तो फाइनल चल रही है ना, सब लिखने का काम चालू है आजकल बस। ठीक है। अच्छा देखिए, ये तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं। और जो मैदे में एक अजीब सा दर्द होता है ख़ास तौर पर, और किसी सूरत समझ में नहीं आता, ना डॉक्टर्स के ना किसी जांच में नज़र आता है, एक अजीब सा पेट में दर्द रहता है। ये हुआ था कि मेरा बच्चा छोटा था और इतना दर्द होता था उसको कि उसके स्कूल के बैग में दर्द की दवा रख के जाने पड़ती थी। तो मैं तो बॉम्बे रहता था, मेरे बच्चे दिल्ली रहते थे, तो मैंने बहुत कहा अपने बीवी से कि इसको मेरा नुस्खा खिला दो, और उसने नहीं माना और वो सालों साल चलता रहा। फिर मैंने एक दिन बड़ी सख्ती से कहा, मैंने कहा भाई एक हफ्ता तो खिलाओ, और मैं तुम्हें नुस्खे बताता हूँ, लोग मेरे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और तुम मेरा नुस्खा इस्तेमाल नहीं करती, जिससे नुकसान भी नहीं है, और दर्द की दवाई तो कहीं ना कहीं नुकसान भी देती है। मैंने कहा तुम वो भी खिलाओ लेकिन ये मुरब्बा खिलाओ। तो उसने फिर मेरी बात मान ली, एक हफ्ता खिलाया बेल का मुरब्बा, और जिस बीमारी की तशख़ीस ही नहीं होती थी, मशीनों से भी, सोनोग्राफी से भी और दूसरे ज़राए से भी, वो बीमारी आज तक पता नहीं कहाँ गई। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं क्या आपको इसकी तारीफ़ करूं बेल या बेल के मुरब्बे की, कि दुनिया में एक ही चीज़ है जो आपके आंतों के लिए ऐसा काम करती है कि अगर उसमें लेमिनेशन, ये उल्टे सीधे जो चूरन लोग आके बेचते हैं और ये त्रिफला वगैरह खिला देते हैं, त्रिफला बड़ा नुकसान देता है, तो उसके लेमिनेशन को निकाल देते हैं ये आंतों के। और सिर्फ यही चीज़ है अभी तक हमारी नज़र में कि जो आंतों का लेमिनेशन वापस ले आती है, बेल पत्थर या पत्थर बेल। तो न मिलने की सूरत में ये बेल का मुरब्बा खिलाते हैं। अच्छा, लेकिन ये एसिडिटी को, कब्ज़ को और उसको इतना फ़ायदा नहीं करता, या इन्फेक्शन को। तो ये अपनी जगह दुरुस्त है। और नमक कलौंजी और नमक जैतून के तकरीबन यकसा एक से असरात हैं। और गोंद मोरिंगा जो है वो उसके असरात अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ में प्रोटीन है। गोंद मोरिंगा में प्रोटीन बहुत है, तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा हजमा भी करता है, थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज भी रोकता है और लीवर के लिए फ़ायदेमंद है। और उसमें ये मज़ीद फ़ायदा ये है कि जिसको बालों की समस्या हो, या चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, या चेहरा साफ़ नहीं है, झाइयाँ आ गई, उनमें भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो इनके सबके अलग अलग फ़ायदे हैं, आपने लिख लिया होगा। और कभी कभी ये ऐसा काम करते, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि वो दर्द जो जिसकी तशख़ीस नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था कि क्यों है, और वो दर्द आज तक नहीं हुआ उस बच्चे को, और वो शादीशुदा भी है और उस बच्चे का बाप भी है। तो ऐसे ऐसे नुस्खे वो भगवान ने बनाए हैं,
अपना तजर्बा आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप समझदार हैं, उसको महसूस करेंगे। कभी ऐसा कोई मरीज़ होगा तो आप उसे दे सकते हैं।